he said this guy was in Pune, Right. and he created 100 crores with shares actually. Okay. उनके पास कुछ अच्छे स्टॉक्स थे, Stocks उन्होंने बेचे नहीं, वो 100 करोड़ बन गए थे. तो I got inspired and I said ये रियल इडियट है, एक दिन रियल इडियट अपने को बन के दिखाना है. अभी आई हैव रीच अराउंड 48 CR. मैं जब 2004 में आया था, then I used to stay in अंधेरी. Okay. And 3 friends, all of us put together, we were paying 6,000 rent. 2,000 रुपये मैं रेंट भर रहा था. राइट 20 साल में इसी सिटी ने मुझे अंधेरी से अपग्रेड करके अभी मुझे मरीन ड्राइव पे आई एम लिविंग. सो इट्स अ वेरी प्रिविलेज थिंग एंड आई एम स्टिल लिविंग ऑन रेंटल फ्लैट. सो 2010 में आई स्टार्टेड विद 10,000 रुपीज SIP. ओके. और अभी आप टोटल SIP का इनफ्लो आपका कितना होता होगा पर्सनल कैपेसिटी? अभी पर मंथ हम करें 30,30,000 रुपीज पर मंथ. ओके. मी एंड माई ब्रदर पुट टुगेदर. अभी भी हमने LTCG में कुछ चेंज देखा है, HTCG में भी कुछ चेंज देखा है क्या? सो आज की डेट में मी माई फैमिली वी आर पेइंग 2 करोड़ प्लस टैक्सेस. तो कोई दिक्कत नहीं होती. अरे आपको खुश होना चाहिए. मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे बहुत टैक्स पे करे. टैक्स कौन पे करता है? जो कमाता है. इफ यू कैन बाय अ रोल्स रॉयस थ्रू SIP, देन इमेजिन यू कैन बाय एनीथिंग इन द वर्ल्ड थ्रू राइट इन्वेस्टमेंट्स. इनफैक्ट आज की डेट में कुणाल मेरे पास गाड़ी नहीं है. अच्छा. ओके. यू नो एंड आई जोकिंगली टेल कि 30 लाख की SIP करूँ, अगर 2 महीना SIP बंद कर दूँ तो एक मर्सिडीज कार आज खरीद सकता है. सी हम बहुत सारी वीडियोस में देखते हैं कि नहीं आप इसकी SIP कर दिए होते तो अरे जो आप 30 में एंजॉय करोगे वो 60 में नहीं कर पाओगे. राइट. तो यू शुड ऑल्सो एंजॉय. बट थैंक यू सो मच सर ये पॉडकास्ट करने के लिए. आई एम वेरी श्योर कि बहुत ही इंसाइट्स हमको मिलेंगे म्यूचुअल फंड्स के अराउंड, SIPs के अराउंड. तो बिफोर वी स्टार्ट सर, हमको आपकी जर्नी के बारे में बताइए. कैसे आपने इतना सारा डिसिप्लिन डेवलप किया अबाउट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग? बिल्कुल. सो कुणाल, आई एम अ मारवाड़ी, कम फ्रॉम राजस्थान, बट वी हैड अ फैमिली बिजनेस इन असम. और आज भी है इनटू प्लाईवुड्स वगैरह. So I come from a very small place called Jorhat in Assam. Okay. And we are a joint family. Still आज भी हमारे फैमिली में 50 लोग हैं. And but the business was doing very well, but I never enjoyed that business because I realized the only thing that you can make in that business was money. Correct. और कुछ नहीं कर सकते थे. I wanted something more exciting, so I requested my family, can I go and study outside? And they agreed. And I came to Bangalore. Bangalore से फिर मैं दिल्ली गया MBA करने. तो MBA से जब मैं ये कौन सी ईयर की बात है सर? ये है 2002-2004. ओके. तब MBA में हमारे प्लेसमेंट्स में UTI म्यूचुअल फंड कंपनी आई थी. करेक्ट. और उससे पहले मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में MBA नहीं पता था. ओके. तो इंटरव्यू से एक रात पहले मैंने सारा म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ा, समझा, और अगले दिन इंटरव्यू में पास भी हो गया. ओके. तो दे सेलेक्टेड 4 पीपल आउट ऑफ 40 ऑड. और मैं फिर मुंबई आया. सो मुंबई में मुझे UTI में 1 हफ्ता ट्रेनिंग था और उन्होंने मुझे बोला कि आप आसाम से आते हो, वी हैव अ ब्रांच इन गुवाहाटी, वुड यू वांट टू जॉइन दैट ब्रांच? सो आई सेड सर मुझे वापस आसाम ही जाना था तो मैं इतनी दूर नहीं आता. इफ यू आर इन फाइनेंशियल सर्विसेज यू हैव टू बी इन बॉम्बे. राइट. यू नो पीरियड. सो दे वर काइंड इनफ टू गिव मी पोस्टिंग इन बॉम्बे एंड दैट इज वेयर माई ट्राइस्ट विथ म्यूचुअल फंड स्टार्टेड. आई वॉज पोस्टेड इन जुहू ब्रांच ऑफ UTI एंड दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉश ब्रांच जहाँ पे बहुत सारे HNIs लोग आते थे और वो इतने सारे सर्टिफिकेट्स लेके आते थे. ये 2004 की बात है. ओके. तब UTI का वो डिबैकल हुआ था और लोगों ने कुछ पैसा भी खोया था उसमें. तो लोग काफ़ी नाराज़ थे और वो आते थे और वो कहते थे कि मेरा सारा पैसा चला गया है, यू नो ये सब फ्रॉड है. तब मैं उनके साथ 1 घंटा बैठता था, समझता था कि क्या किया, और पता चलता था कि उनके जो पेरेंट्स ने किया उनके लिए इन्वेस्टमेंट, उनकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है. ओके. बट उनको कुछ पता नहीं था. ओके. एंड आई रियलाइज दैट दीज आर अल्ट्रा रिच पीपल. अगर इनको नहीं पता तो इमेजिन व्हाट्स द status of tier 2 tier 3 cities in India. That's when I realized कि there is a big last mile gap in our country. Okay. और बहुत कम लोग हैं जो बहुत सिंपल तरीके से लोगों को समझा सकते हैं. I realized this strength in me when I was talking to these people. Correct. So I said एक दिन अपने को ये काम करना है जहाँ पे लोगों को राइट गाइडेंस और राइट एडवाइस देनी है. Correct. बट उस वक्त 2004 to 2007 के पीरियड में क्या हो रहा था, इंडिया में बुल रन था. Correct. तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बिक रहे थे, बट वहाँ बहुत मिस सेलिंग भी हो रही थी. People were selling new fund offers, people were selling ULIPs वगैरह. I didn't like that. I said कि this is not in customers' interest. हम लोग customers are giving you hard earned money और आप उनका गलत फ़ायदा उठा रहे हो, तो ये sustainable नहीं है. So I said someday I will start my own firm on the belief कि जो पैसा जहाँ मैं अपना फैमिली का पैसा डाल रहा हूँ वहीं मैं आपका डालूंगा. And I'll be very open and I'll show you my portfolio so that we'll ride the journey together. Okay. Either we'll swim it together or we'll sink it together. Correct. तो that was the day when I said कि this has a great future. And in 2009 we started Etica Wealth. Okay. तो again the first principle was कि first अपना SIP चालू करना है.
So 2010 में I started with a 10,000 rupees SIP. Okay. This जब is 2010. 10. Okay. Okay. And the idea was very simple कि जिस फंड्स में मैं अपना पैसा डाल रहा हूँ उसी फंड्स में इन्वेस्टर्स का पैसा डालना है. Okay. So that it's skin in the game completely. Right, फिर right. अगर आपको उसके बाद आप किसी क्लाइंट को कुछ कन्विंस करने की जरूरत नहीं है. Correct. एंड वो बिलीफ हमने रखी. और 2011-12 में एक मूवी आई थी वन इडियट करके. Correct. एंड 30-minute मूवी चेंज माई लाइफ कम्प्लीटली. Okay. उसमें वो जो बच्चा था वो वन इडियट बन के दिखाता है 100 हम्म. करोड़. तब मैंने कहा कि यार आज तक म्यूचुअल फंड से इंडिया में वेल्थ किसी ने बनाई नहीं है. ऑन पेपर म्यूचुअल फंड्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, वेल्थ बनाई ऑन पेपर, बट लोगों ने नहीं बनाई है. Mhm. तो कैन आई बी दैट फर्स्ट पर्सन, अ कॉमन मैन हु हैज क्रिएटेड एंटायर वेल्थ थ्रू म्यूचुअल फंड्स by being there for 15, 20, 25 years. So that's when I kept on increasing my SIPs. 10,000 का 20, 50, 1 लाख करते करते आज 14-15 साल हो गए हैं. Correct. Ever since then I've always been increasing my SIPs, kept on discipline. So आपने जो discipline की बात की, I read the books of all these gurus, Warren Buffett. तो मैंने लाइफ में एक ही चीज़ समझी उनसे, पीटर लिंच वगैरह से, कि डिसिप्लिन triumphs over intelligence. Correct. Correct. राइट. पेशेंस का गेम है सारा. इसमें जितना कम दिमाग लगाओगे उतनी वेल्थ बनेगी. तो फिर मैंने वही काम करना शुरू किया कि अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए. अप डाउन होते रहेंगे, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी होती रहेगी. पहले 5 साल में आपका कुछ पैसा नहीं बनेगा, कुछ रिटर्न्स नहीं दिखेगा, बट 5 साल बाद वो कंपाउंडिंग गेम है. सो दिस वर्ड कंपाउंडिंग स्टक विथ मी. Correct. आई सेड मुझे ये कंपाउंडिंग गेम खेलना है और लंबे अरसे के लिए खेलना है. Correct. एंड दैट्स हाउ. So सर, आप जिसमें आपने SIP 10,000 की स्टार्ट की थी, आज भी आप उसमें 100%. SIP करते हो? यस. और क्या मतलब अमाउंट्स में क्या चेंजेस आए होंगे? सो वो जो मैंने 2 फंड लिए थे 5-5 हज़ार के, और आज 14 साल कंप्लीट हो रहे हैं. 5-5 हज़ार के 8.5 लाख कुछ मैंने डाल दिए हैं दोनों में. Okay. लगभग 17 लाख हो गया है. और कुछ लगभग वैल्यू 80 लाख के आसपास की हो गई है. Okay. एक स्मॉल कैप फंड और एक टैक्स सेवर फंड है. Almost 9x जितना. यस. Okay. तो जो मैंने इनिशियल 5-5 हज़ार रुपए से डाला था ना, आज वो सब 50,000 हो गए हैं. 10x सबकी वैल्यू हो गई है. Correct. और अभी आप टोटल SIP का इनफ्लो आपका कितना होता होगा, पर्सनल कैपेसिटी? अभी पर मंथ हम करें 30,30,000 रुपीज पर मंथ. Okay. मी एंड माय ब्रदर पुट टुगेदर. Okay. So all this again into कितने फंड्स आप सिलेक्ट करते हो जब सो आप? फंड्स काफ़ी बढ़ गए हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज हमारा ये है कि हम कभी जिसमें SIP चालू किए हैं वो जनरली बंद नहीं करते हैं. और जब हम नई SIP चालू करते हैं तब हम देखते हैं कि अभी कौन सा सेगमेंट है जो सबसे खराब चल रहा है. करेक्ट. राइट. तो फिर हम उसमें ज़्यादा ऐड करते हैं या बढ़ाते हैं. Okay. सो लास्ट 3-4 साल से हमारा फोकस स्मॉल कैप मिड कैप पे ज़्यादा रहा है. Okay. अभी ग्लोबल फंड जैसे पर्सनली चाइना फंड, चाइना हैज़ बिन रोस्टेड लाइक एनीथिंग. Correct. एंड आई एम अ वेरी कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर. Okay. जो चीज़ सबसे खराब है मैं हमेशा उसमें पैसा डालता हूँ. एंड वी हैव मेड लॉट ऑफ मनी बाय डूइंग दिस. एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव दैट विजन टू सी एंड अनलिमिटेड पेशेंस. तो मेरे साथ क्या 10-15 साल का मेरे लिए पेशेंस बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है. आई कैन लिव विथ अंडर परफॉर्मेंस फॉर 5 years 7 years, कोई दिक्कत बट नहीं वो है. 1 साल जब आता है तो वो सारा कवर कर देता है. सारा कवर कर देता है. करेक्ट. तो सर, जैसे आपने बताया कि आप स्मॉल मिड और थोड़े से ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्टेड हो, इसका मेन रीजन क्या है? क्यों लार्ज कैप फंड्स नहीं इतने ज्यादा आप पे फोकस है, या फिर क्यों ब्लू चिप? Very good question. Very good question. So I like this quote from Warren Buffett. He says, "I'm very happy with a lumpy 15% return rather than a straight 12% returns." Okay. Because क्या होता है कि 15-20 साल में वो जो 3% एक्स्ट्रा रिटर्न है ना, वो आपकी 3-4-5 गुना एक्स्ट्रा वेल्थ बना देता है. Correct. बट 99% लोग वो वेल्थ नहीं बना पाते बिकॉज दे आर नॉट एबल टू लिव थ्रू दैट जर्नी. राइट. सो मेरे लिए क्या, आंख बंद करके आप चुपचाप करते जाओ. मुझे पहला 10 साल में क्या होता कोई फर्क नहीं पड़ता है. जिस दिन मैं पैसा निकालूं तो उस वक्त 15-18% का कैगर होना चाहिए. एंड आई एम विलिंग टू वेट. और सर, जैसे आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स में आए, कैसे आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू किया, वैसे आई एम वेरी श्योर कि आप 15 साल से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपने अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू भी ऊपर नीचे होते हुए देखा होगा. तो उसकी जर्नी कैसी रही है? सो उसकी जर्नी में भी बहुत इंटरेस्टिंग है. पहले 3 साल जो भी हमने पैसे डाले, कुछ लगभग 50 लाख रुपए डाल दिए थे 2010 से लेके 13 तक. 13 में आपको याद होगा टेपर टैंट्रम, यूएस की क्राइसिस आई थी. तो इंडिया का भी हाल बहुत खराब था. इंडिया वाज इन द फ्रेजाइल 5. करेक्ट. तो उस वक्त 3 साल SIP डालने के बाद 50 लाख का मेरा जो नेट रिजल्ट था -2.5 लाख. आई वाज सिटिंग ऑन लॉस. ओके. सो दैट इज 5% लॉस. 5% लॉस. ओके. 99% जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं ना, वो सब बंद कर देंगे पोर्टफोलियो. वो बोलेंगे इससे अच्छा FD था. करेक्ट. मैं बिजनेस में लगा देता तो अच्छा था. आपने तो कुछ रिटर्न नहीं बनाया. एंड पीपल शट दिस थिंग. आई हैड फुल फेथ. आई सेड नहीं, बढ़ाना है. आई केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. उसके 5 साल बाद कुणाल
2018 में माय पोर्टफोलियो वैल्यू जो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट की थी वो 4 करोड़ की हो गई थी ओके SIP बढ़ाते बढ़ाते, ओके और उसकी मार्केट वैल्यू जनवरी 2018 में 6 करोड़ हो गई थी। ओके। सो 50 लाख से 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया, और 47.5 लाख जो करंट वैल्यू थी वो आपकी, प्रिसाइजली। हाँ, सो जो -2 लाख था उस हम्म, वक्त, 2.5 लाख था, वो हम्म, प्लस 2 करोड़ गेन्स बन गेन्स गया में था आ गया। अगले 5 साल में। करेक्ट, दिस इज द पावर ऑफ पेशेंस। राइट, मेरा पोर्टफोलियो 3 साल -2% रिटर्न था, हम्म, और 8 साल का कैगर, फिर 2010 से हम्म, 2018 का कैगर वाज 18%। ओके। सो इट कवर्ड अप फॉर It एवरीथिंग covered up for दैट, everything. all the losses that you But even on January 31st, 2018, I knew कि this party won't last long. made। 2018 में कैपिटल गेन्स टैक्स आया था, राइट राइट, तो फिर मार्केट क्रैश हुआ, स्मॉल एंड मिड कैप क्रैश हुए, एंड अगले 2 साल में मैंने 2 करोड़ और टॉप अप कर दिया था। करेक्ट, तो 4 करोड़ का 6 करोड़ मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया हम्म। था, और मार्च 2020 क्राइसिस आई थी, उसमें आपने, तब मेरा पोर्टफोलियो 585 का हो गया था। ओके, तो 6 करोड़ 10 लाख का 585 हो गया। आपको, आई वाज ओके, सिटिंग ऑन -25 लाख जब निफ्टी अगेन, 8,000 पे चला जब गया था, निफ्टी 8000, करेक्ट, तो -25 लाख अगेन। ओके, लेकिन इस वक्त और समझाना लोगों को मुश्किल है कि पहला 3 साल तो चलो हम सब बोलते हैं शॉर्ट टर्म में नहीं होता है, बट 10 साल अगर कोई बोले कि मैंने सारे पैसे म्यूचुअल फंड्स में डाले हैं, और अब आप बोल रहे हो कि नेगेटिव है, तो ये समझ में नहीं आती है। सो अगेन लॉट ऑफ आवर इन्वेस्टर्स गॉट पैनिक्ड, बहुत लोगों ने बंद कर दिया या निकाल भी लिए हैं, बट आई रियलाइज कि दिस कोविड वाज अ वन ऑफ इवेंट जहां मार्केट्स 40% डाउन है, एंड यू नो ये बहुत एक्सेप्शनल सिनेरियो है। दिस इज नॉट द टाइम टू कंपेयर। इफ यू कैन बी एग्रेसिव, गो एंड पुट योर मनी देयर। सो मैंने खुद का पैसा बहुत डाला, 86 lakhs I put in again in small cap funds that time, Okay. because that was a segment which was the worst hit. राइट, तो ऐसे जो अगर ऊपर जाएगा तो यही जाना है, Correct. और अगर कोविड में सब खत्म हो गया तो फिर ना प्रॉपर्टी बचेगी ना कुछ बचेगी, तो क्या फायदा है। तो आई हैड दैट फुल फेथ, आई इन्वेस्टेड एंटायर मनी इन स्मॉल एंड मिड कैप, एंड लकीली इन हाइंडसाइट नाउ 4 साल बाद अगर हम वो देखें तो 3x वो हो गया है। करेक्ट, बट 2021 में माइनस जो मेरा 25 लाख था, इन 2021 नवंबर द प्रॉफिट्स वेंट टू 9 करोड़ 22 lakhs। ओके, क्योंकि वो पूरा अपटेक आपने देख पूरा लिया साथ uptick में, हमने देखा, तो भी मुझे कोई ऐसा नहीं था, वापस Right. पोर्टफोलियो 20% कैगर पे आ गया था, Right. तो भी मैं बोला कि चलता है, ये वापस आएगा कभी। अभी तक तो नहीं आया, बट आई एम प्रेइंग कि कभी एक आए, क्योंकि सी रियल वेल्थ कुणाल जब बनती है जब मार्केट्स बहुत डाउन जाता है। राइट, उसमें आप क्या कितने यूनिट्स बाय कर पाते हो, बाई कर पाते शेयर्स या यूनिट्स, कुछ भी बाई बाई कर कर पाओ, पाते हो। वो रियल वेल्थ है। हम्म। ठीक है, आज जो SIP जा रही है, आई एम नॉट वेरी हैप्पी, बिकॉज वो SIP हर हाई लेवल पे जा रही है, करेक्ट, तो उससे वेल्थ नहीं बननी है। वेल्थ कब बनेगी, जब ये ही पैसा वापस 40% डाउन जाए, और तब आप बाइंग कर रहे हो और स्ट्रॉन्ग बाइंग कर रहे हो, वो आपकी रियल वेल्थ वो बना वेल्थ, और वो बहुत, वो इस वाले जो एवरेज अप हुआ हुआ होता है उसको इतना एवरेज डाउन कर देती है कि आपका वेल्थ कि क्रिएशन, आपका वेल्थ क्रिएशन। सो Correct. अपने व्यूअर्स को ये समझना जरूरी है कि आप अप में वेल्थ नहीं बनती है। हम्म। लोग खुश हो जाते हैं अभी पोर्टफोलियो देख के, हम्म। अरे मेरा पोर्टफोलियो 20% है। करेक्ट, दिस इज नॉट द टाइम टू बी हैप्पी। राइट, Warren Buffett says that if you have lot of money to invest in the next 5 years, 7 years, 10 years, would you want the markets to go up or go down? I would naturally want the markets to go down. हाँ, जिस दिन मुझे पैसा निकालना है उस दिन आई विश कि मार्केट्स अप रहे। करेक्ट। 2018 में सर आपने कहा कि LTCG इंट्रोड्यूस हुआ था तो मार्केट स्मॉल एंड मिड कैप्स ने हिट लिया था। जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे तो हम बजट के बाद रिकॉर्ड कर रहे, तो अभी भी हमने LTCG में कुछ चेंज देखा है, HTCG में भी कुछ चेंज देखा है, तो आपको लगता है इसका इम्पैक्ट वैसा ही कुछ सिमिलर आएगा जो 2018 में हमने देखा था? सी वैसा नहीं आएगा, कारण 5 साल में बहुत ट्रेंड चेंज हो गया है, लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स हो गया है, और बोथ ट्रेडिंग एंड म्यूचुअल फंड्स में हम देखे हैं DIIs, रिटेल इन्वेस्टर्स हैव बिकम बिग। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दैट इन्वेस्टर्स हैव बिकम स्मार्टर नाउ, राइट, बट अभी 5-10% करेक्शन तक तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी, बट अगर कोई ग्लोबल इवेंट आ जाता है, सो इफ यू आर आस्किंग मी LTCG, आई डोंट थिंक सो इसका कोई इम्पैक्ट आएगा, बट द रियल कैरेक्टर विल सी जब कुछ ग्लोबल इवेंट होता है और इंडियन मार्केट्स 15-20% से डाउन होता है और एक साल तक नहीं चलता है, देन द ट्रू टेस्ट ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स विल बी चेक्ड। अगर उस वक्त तो सस्टेन कर पाते हैं, होल्ड कर पाते हैं और बाइंग करते हैं, देन आई थिंक वी आर लुकिंग एट अ वेरी डिफरेंट ब्रीड ऑफ इन्वेस्टर्स, जो हमने आज तक कभी नहीं देखा है। सी मैं हिस्ट्री काफ़ी पढ़ता हूँ, वॉरेन बफेट बोलते हैं कि ह्यूमन इन्वेस्टर इज ह्यूमन बीइंग इज अ फेल्ड इन्वेस्टर, राइट, यू नो, बिकॉज हम अपनी इमोशंस कभी चेक में नहीं रख सकते हैं, एंड वी ऑलवेज गो कॉन्ट्रा रैशनलिटी। सो जनरली वर्ल्ड मार्केट्स में देखा है कि जब फॉल आती है तो लोग निकाल लेते हैं और जब आती ऊपर डालते हैं, राइट, बट अभी हम लास्ट 4 साल से हम ये ट्रेंड नहीं देख रहे हैं, बट एक रियल फॉल आया ही नहीं और लंबे टाइम तक नहीं आया।
तो अगर 3 साल पैसा नहीं बनता है और रिटेल इन्वेस्टर्स टिक पाते हैं, दैट इज व्हेन विल सी तो कि दो तरह के शायद करेक्शन होते हैं मार्केट्स में, एक तो हो गया कि एक प्राइस साथ करेक्शन 15-20% करेक्ट हो गया जिसको प्राइस करेक्शन हाँ कहते हैं, और एक होता है टाइम करेक्शन। मेरे को लगता है प्राइस करेक्शन फिर भी इतना टेस्ट नहीं करता इन्वेस्टर को जितना टाइम करेक्शन करता है, कि 1.5 साल तक वही निफ्टी का 25 से 27,000 का रेंज चले जा रहा है और कोई मूवमेंट ही नहीं आ आपने रहा है। बहुत सही बात बोली। तो उसमें आपका थॉट प्रोसेस या फिर माइंडसेट आप कैसे सजेस्ट करते हो इन्वेस्टर्स को कि ये पर्टिकुलर माइंडसेट डेवलप करो? डिफिकल्ट है, इजी नहीं है, क्योंकि हमने तो ये पीरियड देखा है 2010 से लेके 2013 तक देखा है, करेक्ट। 2018 से लेके 2020 तक देखा है, राइट। कुछ नहीं हुआ। मोस्ट इन्वेस्टर्स नहीं समझ पाते हैं। अ, हमारे खुद के पैसों के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो वैसे भी 15-20-25 साल का गेम खेल रहे हैं, बट इन्वेस्टर्स को समझाना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए हमें बार बार एजुकेशन करना पड़ता है थ्रू आवर न्यूज़ लेटर्स या जो भी हम सेमिनार्स करते हैं, कि बार बार कि ये 10 साल 15 साल का पैसा है, पहला अगर 4 साल पैसा नहीं बन रहा है तो अच्छी बात है, आप यूनिट्स ज़्यादा बाई कर रहे हो, करेक्ट। और जब एक दिन अपटिक आएगी तो आप उसमें पैसा बना लोगे। करेक्ट। सो इट्स नॉट ईजी। तो सर इसमें करीबन हमको मान लीजिए मेरे को एसआईपी आज स्टार्ट करनी है, लेकिन एक पॉइंट के बाद मैं इस एसआईपी पे या फिर इस पोर्टफोलियो पे डिपेंडेंट रहना चाहता हूँ मेरे कंजम्पशन के लिए, यस, तो उस केस में मेरा थॉट प्रोसेस कैसे रहना चाहिए फिर? सी बहुत सिंपल है, अगर आपने 10-15 साल एसआईपी करके वेल्थ बनाया है, सपोज वो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए हो गए हैं, फिर आपको एक पैसिव इनकम चाहिए, तो आप उसमें से एसडब्ल्यूपी चालू कर सकते तो हो। एसडब्ल्यूपी क्या होता है? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ओके। जस्ट लाइक एसआईपी है, रिवर्स ऑफ एसआईपी है। एसआईपी में आप हर मंथ बैंक से पैसा डालते हो, ओके। और जब एक पोर्टफोलियो बड़ा हो गया, अब आप उसमें से एंजॉय कर रहे हो मंथली ओके। विड्रॉल्स। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना परसेंटेज निकालना है। सपोज आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है ठीक है सर। और बैंक आपको देता है 7%, ओके। तो 1 करोड़ पे 7 लाख 7 रुपए, लाख रुपए साल का 7 लाख रुपए को आप 12 महीने से डिवाइड कर लो, लगभग 60,000 रुपीज। 60,000 आएगा। तो आप बोलो कि कैन आई गेट 60,000 मंथली, 1 तारीख को मेरे पोर्टफोलियो में आ जाए, ओके। तो वो रिवर्स एसआईपी हो गई या हाँ, हाँ। एसडब्ल्यूपी हो गई। दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट वेज टू एंजॉय पर पैसिव इससे सर मेरा पोर्टफोलियो टूटता नहीं है? सो देखो, अगर आप 7% के हिसाब से निकाल रहे हो और आपका एक्सपेक्टेशन है 10-12% मेरा लॉन्ग टर्म में बन मार्केट से आ रहा जाएगा, है, ठीक तो है। आपका पोर्टफोलियो कहाँ टूटा? आपका ओके। पोर्टफोलियो तो बढ़ ही रहा है। जो आपने 5% नहीं निकाले हैं, ओके। तो वो तो ग्रो वो कर ही रहे नॉमिनल हैं, टर्म्स में 3-4% से बढ़ ही तो रहा बढ़ ही रहा है। अच्छा, इट गिव्स यू पावर टू इंक्रीज योर एसडब्ल्यूपी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आज आप Correct. 7% से निकाल रहे हो, कल आप 8 भी कर सकते हो, 9 भी Okay. कर सकते हो, Right. जो एफडी में पॉसिबल नहीं है। राइट। एफडी में अगर आपने 5 साल का एफडी लॉक इन कर लिया 7% पे, तो आपको 5 साल 7% से ही निकालना पड़ेगा। उससे ऊपर निकालोगे तो आपको कैपिटल तोड़नी पड़ेगी। राइट। सो एसडब्ल्यूपी, जैसे आज म्यूचुअल फंड में एसआईपी की वेव आई है कुणाल, म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी ला, मुझे लगता है 10 साल बाद एसडब्ल्यूपी की वेव विल बी मच बिगर देन एसआईपी वेव। ओके। क्योंकि शायद जितना पावर एसआईपी में है उससे कई ज्यादा पावर एसडब्ल्यूपी में दिखता है। क्योंकि क्या है, एसआईपी में तो आप वेल्थ बनाते हो, हाँ। एसडब्ल्यूपी में तो वेल्थ बनी हुई है आपकी, ओके। अब वो बड़ा पैसा कंपाउंडिंग हो रहा है, ओके। राइट। और एज लॉन्ग एज आपका जो रिटर्न्स आ रहा है उससे कम निकाल रहे हो, तो आप तो कभी ब्रेक कर ही नहीं रहे हो, वो Right. तो बढ़ना ही बढ़ना है। थोड़ा सर आपने जो एक मूवी के बारे में बताया, मैंने आपका विजिटिंग कार्ड भी देखा, उस पे भी लिखा था हाँ। वही सेम मूवी का नाम। तो ये थोड़ा मूवी के बारे में बताइए, Yes, क्या Kunal. एग्जैक्टली था So ये? this is a wonderful movie for the youth of our country. अमोल गुप्ते जो काफ़ी पॉपुलर हैं ये ऐसी मूवीज़ बनाने में, उनकी हर मूवीज़ में एक मैसेज होता है, सोशल मैसेज होता है। तारे ज़मीं पर, स्टैनली का डब्बा। right. तो आईडीएफसी फाउंडेशन ने उनको ये टास्क दिया था कि आप एक मूवी बनाओ जिससे वेल्थ फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम लोगों को पता चले। तो उन्होंने बनाई कि सब आज की यंग जनरेशन खर्चा करती है, दे लिव एज इफ देयर इज नो लाइफ, देयर इज वन लाइफ, योलो करके एक वर्ड योलो करके, यू ओनली लिव वंस। यू ओनली लिव वंस। तो उन्होंने बनाई कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया एंड नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग 75th, हमने बनाया था, और वी आर लुकिंग फॉर 2047 विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। तो व्हाई यू हैव टू डिपेंड ऑन समवन फॉर योर ओन वेल्थ। तो ही सेड कि मेक योर मनी वर्क हार्डर फॉर यू। फर्स्ट 15-20 years ऑफ योर लाइफ यू वर्क हार्ड फॉर मनी, लेट योर मनी वर्क ऑल्सो हार्डर फॉर यू। और जब आप 50-55 के हो जाते हो तो क्रिएट अ गुड कॉर्पस, उससे फिर लाइफ लॉन्ग आपको एक पैसिव इनकम आती रहे। सो ही वॉज एन इडियट, ही वॉज वर्थ 100 crores, बट उसके जो नेबर्स थे, बाजू में सब बच्चे लोग थे, उसको 1 idiot बोल के टीज करते थे, बट ही नेवर गॉट फ्यूरियस। तो एक दिन वो सबको लंच पे बुलाता है और अपनी सीक्रेट सॉस शेयर करता है कि मैंने कैसे 100 करोड़ बनाए हैं। मैं लाइफ में बहुत सिंपल जिया हूँ, बट हाँ। लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा सेफ्टी है। एंड बिलीव मी, आई मेट अमोल गुप्ते आफ्टर द मूवी, ही सेड दिस इज ट्रू स्टोरी। ओके, और ये ट्रू स्टोरी उन्होंने सर आपका स्टोरी है? नहीं, मेरा नहीं है, मेरे को तो बन के दिखाना है। करेक्ट। He said कि this guy was in Pune, right, and he created 100 crores with shares actually. Okay. उनके पास कुछ अच्छे स्टॉक्स थे, उन्होंने बेचे नहीं, वो 100 करोड़ बन गए थे। तो वो एक ट्रू स्टोरी है। तो आई गॉट इंस्पायर्ड, एंड उस मूवी में एक बच्चा था जो उनकी बात समझता था, और वो 40-45 साल में वो रोल्स रॉयस खरीदता है। ओके, ऑलराइट। यस,
आई रियली गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट मूवी. आई सेड ये रियल इडियट है, एक दिन रियल इडियट अपने को बन के दिखाना है. करेक्ट. मेरा ड्रीम है कि जिस दिन 100 करोड़ मेरे म्यूचुअल फंड्स में हो जाए, गुड कम. अभी सर कहाँ पे आपका नंबर ये? अभी आई हैव रीच अराउंड 48 CR. ओके, सो आई थिंक अगर वो रूल ऑफ 72 भी लगाए तो आने वाले 5 5 से 6 साल अगर में. हाँ 15% कंपाउंडिंग हाँ, अगर होती है हाँ, तो 5 साल में हो जाता हो है. जाए. सी नाउ कुणाल क्या है ना, देखो जब मैंने स्टार्ट किया था 100 करोड़ का ड्रीम, तब इट वाज लाइक 1000 पीस पजल टू मी. करेक्ट. मुझे भी पता नहीं था कि 50 की उम्र में हो जाएगी. मैंने जस्ट यूं ही बोल दिया था कि 50th तक करना है. मुझे मालूम था 60th बर्थडे तक हो जाएगी, क्योंकि 10 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है. राइट. बट 50th तक करना वाज अ टास्क, राइट. एंड दैट इज व्हाई आई केप्ट ऑन इंक्रीजिंग माय SIP. करेक्ट. Okay, so now in last 5-7 years you've started seeing this visibility, because Right. now it has become a mathematical game. राइट. सो सर बहुत लोग ये भी कहते हैं कि पहला करोड़ बहुत मुश्किल होता है, पहले 10 करोड़ बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद की जर्नी आसान होती है. तो आपकी ये वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आपने भी ये चीज देखी? Yes, so 2010 में हमने स्टार्ट की. हमारा पहला करोड़ लगभग 2014 में आया था. ओके. Okay, it was very difficult. Right. और हम we were very happy कि हमने 1 करोड़ बनाए हैं. Right. बट 2014 से लेके फिर 2018 तक मैंने आपको बताया 6 करोड़ क्रॉस कर गए थे. करेक्ट. राइट. फिर 2018 से 2020 तक वापस 6 करोड़ ही रहे मार्केट उसके कारण. और आप देखो ना 2020 से 6 करोड़ और आज 48 करोड़. तो वो मल्टीप्लाई भी हुआ, प्लस मैंने बहुत डाला भी बहुत है. डाला है, यू नो 30 lakhs पर मंथ अगर मैं डाल रहा हूँ, बीच में जब मुझे कोई सेगमेंट दिखता था वहाँ लमसम भी डालता हूँ. राइट. तो उसके कारण पैसा बना है. तो सी कंपाउंडिंग एक फॉर्मूला है. आप कितने पैसे डालते हो, क्या रिटर्न मिलता है, और क्या टाइम के लिए डालते हो. राइट. कितने पैसे डालते हो आपके हाथ में है, कितने टाइम के लिए डालते हो वो आपके हाथ में है. राइट. रिटर्न्स आपके हाथ में नहीं. करेक्ट. प्रॉब्लम क्या है, सारी दुनिया रिटर्न्स को चेज करती है कि अगले दिन बहुत डबल लोग हो जाए. सिर्फ 10,000 की SIP करें, लेकिन रिटर्न चाहते हैं 20% आए, 25% आए. राइट. और उनको बनाना भी 3 साल में है. तो 3 साल में कहाँ से 1 करोड़ बनेगा जब आपने 10,000 की SIP डाली. आप 30% भी रिटर्न बना लोगे तो 1 करोड़ नहीं बनेगा. तो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि माई रोल, माई कर्मा इज आप पैसे बढ़ाते जाओ और टाइम बढ़ाते जाओ. राइट. ये जो रिटर्न्स है, एंड मार्केट्स डोंट गिव द रिटर्न्स दैट यू वांट, मार्केट्स गिव द रिटर्न्स दैट यू डिजर्व. राइट. बिकॉज आई डिजर्व्ड, आई रिमेन इन्वेस्टेड. टुडे मार्केट्स हैव गिवन मी 15-18%. वो पेशेंस जो दिखा देता है मार्केट को, मार्केट उसको रिवॉर्ड करता है. मार्केट्स उसको रिवॉर्ड करता है. करेक्ट. राइट. सो वो बहुत कम लोगों को समझ में आती है. बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे पास आते हैं, नहीं मुझे 18% बनाना है, 20% बनाना है. ये हर कोई नहीं बना सकेगा, तो आपको उसके लिए डिजर्व करना पड़ेगा. सो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि यू नो मैं आपको सचिन का अगर बैट दे दूंगा तो आप क्या सेंचुरी मार लोगे? नॉट पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल नहीं है. राइट. आपको सचिन बनना पड़ेगा. करेक्ट. राइट. तो आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना पड़ेगा. राइट. बहुत लोग आके पूछते हैं अच्छा बेस्ट फंड कौन सा है, मुझे बेस्ट फंड में डालना है, बेस्ट स्टॉक में SIP करनी है. ऐसा कुछ होता ही नहीं है. तो सर जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स या फिर बहुत सारे पार्टिसिपेंट जब आपके पास आते हैं तो आप उनको म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हो. जितना मुझे पता है म्यूचुअल फंड में फीस जो मिलती है जब सजेस्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फीस जो भी होती है, वो यूलिप से या फिर कोई भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट से बहुत कम होती है. और इंडिया में पिछले 50 साल, 60 साल, 70 साल जितनी हिस्ट्री हमारी, उसमें LIC के प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स बहुत हेवीली सेल हुए कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स. तो सर आपको कभी ये नहीं लगा कि आपको इंश्योरेंस के प्रोडक्ट ज़्यादा पिच इन करने चाहिए ताकि आप ज़्यादा फीस कमा पाओ, या फिर आप हमेशा से डे वन से म्यूचुअल फंड पे स्टिक हुए? वेरी पावरफुल क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई विल आंसर यू वेरी ऑनेस्टली. सी आई वाज वेरी लकी, एंड यू नो उतनी समझ थी जब मैं 2008-10 में था कि म्यूचुअल फंड ये पूरा कंपाउंडिंग गेम है. इन्वेस्टर्स के लिए कंपाउंडिंग है, और अगर मैं लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ, लोगों का अगर पैसा कंपाउंडिंग होता है तो हमारा अगर हमारे 1000 इन्वेस्टर है और हजारों इन्वेस्टर्स का पैसा कंपाउंड हो रहा है, तो हमारा बिजनेस अपना कंपाउंडिंग हो रहा है. मैं पहले 10 साल कुछ नहीं पैसा बनाऊंगा, 15 साल कुछ नहीं बनाऊंगा, लेकिन 15-20 साल बाद जब इन्वेस्टर्स बड़ा पैसा बनाएंगे तो इमेजिन करो अगर मैं उसमें से 0.8% अर्न करता हूँ. सो आज की डेट में हमारी अर्निंग 0.8% है टोटल ऑफ योर टोटल जितना आपने इन्वेस्ट करवाया है. राइट. अगर मैं 0.8% कमा रहा हूँ और लोग 12%, 13%, 15% कमा रहे हैं, तो वन थिंग कि आई डिजर्व दैट 0.8%, क्योंकि अगर मैंने उनको 12, 13, 15% बना के दिया तो 0.8 इज वेरी रीजनेबल. राइट. माई फर्स्ट थिंग इज क्लाइंट हैज टू मेक मनी. देखो जब तक इन्वेस्टर्स पैसा नहीं बनाएंगे ना कुणाल, हम कोई बिजनेस टिक नहीं पाएंगे. राइट. आवर इन्वेस्टर्स हैज टू मेक मनी. टी रो प्राइस करके क्या है, उनका एक बहुत फेमस कोट था 1937 में, उन्होंने बताया था व्हाट इज गुड फॉर द क्लाइंट इज आल्सो गुड फॉर द फर्म. राइट. ऑलवेज. सो ये मेरे दिमाग में हमेशा रहा है कि जो क्लाइंट्स के लिए अच्छा ना वो अपने को करना है. राइट. तो लोगों पहले क्लाइंट्स को वेल्थ बना के देनी है. 0.8 बन जाएगा तो जब आप जो वेल्थ मैनेज करोगे उस पर अगर आप इतनी बड़ी वेल्थ पे आप 0.8% कमा रहे हो, दैट विल बिकम बिग थिंग. एंड मुझे मानना है कि अगले 5-10 साल में इंडिया इज नंबर 1 जो ऐसा काम करे म्यूचुअल फंड में, ही विल सरपास द बेस्ट गाय इन इंश्योरेंस बाय 10x 15x. क्योंकि वो प्रोडक्ट सही नहीं है.
if the product is not right, when we say products नहीं है कौन मतलब से ट्रेडिशनल एंडाउमेंट प्लान्स, ओके एंडाउमेंट प्लान्स और जनरली यूलिप्स Right. देखो जहाँ कॉस्ट हाई है, जहाँ कस्टमर के लिए कॉस्ट हाई है, तो एक ना एक दिन उसको पता चल जाएगा. आप एजुकेशन एकेडमी रन करो, आप बताओगे, सारी दुनिया बताएगी, आजकल ऑनलाइन है, तो कभी ना कभी तो ट्रूथ बाहर आएगा. मतलब हम लोग हमारे जब भी हम लोग ने पिच आउट किया या फिर बताया है तो हमने टर्म प्लान और हेल्थ प्लान के अलावा कुछ कभी बताया ही नहीं है. सेम चीज कुणाल, मैं सबसे पहले अपना टर्म प्लान को दिखाता हूँ. सो आज की डेट में मेरा 8 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है. मैंने 2004 में सबसे पहला लिया था, फिर धीरे धीरे बढ़ाते गया, 1 करोड़ लिया, 2 करोड़ लिया, 5 करोड़ लिया. तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ सबसे पहले आपके पास टर्म प्लान होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास कोई इंश्योरेंस प्लान नहीं होना चाहिए. नीड ही नहीं है, नीड ही नहीं है. जितनी आपकी इनकम उसका 10x 15x आप ले लो, जितनी यंग एज में लेते हो आपके लिए उतना अच्छा प्रीमियम लॉक इन कर लेते हो. एक फैमिली को पीस ऑफ माइंड है. सी टुडे यू आर द बिगेस्ट अर्निंग मेंबर इन द फैमिली. आपकी ह्यूमन कैपिटल बहुत हाई है, राइट. फाइनेंशियल कैपिटल तो 20 साल बाद बनेगी. तो आज कुछ अगर आपको हो गया तो मैं बोलता हूँ अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी वाइफ को 8 करोड़ रुपए मिलते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, तो उनकी लाइफ बहुत आराम से निकल जाएगी, टैक्स फ्री, राइट, स्ट्रेस फ्री, राइट. उसके बाद मैं बोलता हूँ एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास, 25 लाख 50 लाख का, डिपेंडिंग ऑन विच सिटी यू लिव एंड व्हाट काइंड ऑफ हॉस्पिटल्स यू वांट टू गो. सो मेरे पास 50 लाख का इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस. तो आई एम सॉर्टेड, 25-30 हज़ार रुपया साल का प्रीमियम देता हूँ. ये 2 होने के बाद मुझे कोई और इंश्योरेंस कवर. तो सर हमने देखा है कि इंश्योरेंस में एंडाउमेंट्स यूलिप्स बहुत ज़्यादा सेल हुआ है, बट इनहेरेंटली इनमें कोई प्रॉब्लम्स है. वो प्रॉब्लम्स हमारे व्यूअर्स को एक बार बता सकते हैं आप? सो बिल्कुल, सी एंडाउमेंट प्लान्स जो होते हैं दे आर मोर ऑफ गारंटेड रिटर्न प्लान्स, राइट. और वो 20-25 साल के होते हैं. बिकॉज अगर वो इंश्योरेंस कंपनी आपको गारंटेड रिटर्न दे रही है तो दे कांट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स. ओके, करेक्ट. अगर वो करते हैं भी बहुत लिमिटेड अमाउंट करना पड़ेगा. तो अगर आप गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट्स में डालते हो, वो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डालते हैं, तो उसमें 7-8-9% बनता है. ओके. अगर उसमें से वो 25-30% कमीशन दे देते हैं फर्स्ट ईयर में, एंड सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स भी 5% कमीशन है. इंश्योरेंस कंपनीज के कॉस्ट भी होते हैं, तो नेट रिटर्न्स कस्टमर्स के हाथ में, इन्वेस्टर्स के हाथ में 5-6% से ऊपर नहीं बनता है. ठीक है, वो टैक्स फ्री है, बट 20 साल बाद 5-6%, 7% इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है, राइट. आप 15-20 साल के लिए जब कहीं डालते हो तो आप वेल्थ क्रिएशन के लिए डालते हो. तो ट्रेडिशनल एंडाउमेंट प्लान वहाँ नहीं है. यूलिप्स आर लाइक म्यूचुअल फंड्स इन दैट वे. इट्स अ गुड इनोवेशन जहाँ पे आपको इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है, वो भी है. बट शुरू में यूलिप्स में भी बहुत हाई कॉस्ट थे. ओके. अगेन 20% 30% कमीशंस इन द बिगनिंग, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, एंड देन कम हो गए. आज के डेट में यूलिप्स बहुत कंपेटिटिव हो गए हैं, बहुत कंपेटिटिव हो गए हैं. बट मेरा ये मानना है उसमें फिर 5 years का लॉक इन है. ओके. एंड टैक्स बेनिफिट अब नहीं रहा, क्योंकि 2.5 लाख के ऊपर अगर आपका प्रीमियम है साल का, तो आपका वो म्यूचुअल फंड की तरह टैक्स हो जाता है. तो टुडे आई बिलीव कि यूलिप्स हैव बिकम मच बेटर प्रोडक्ट एंड दे आर गिविंग गुड कंपटीशन टू म्यूचुअल फंड्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. पहले नहीं था ये, पहले कॉस्ट हाई था. पहले कॉस्ट बहुत हाई था. सो टुडे इट वुड नॉट बी फेयर टू से कि यूलिप्स आर स्टिल बैड. देयर आर यूलिप्स व्हिच आर वेरी हाईली कॉस्ट कंपेटिटिव कंपेयर्ड टू म्यूचुअल फंड्स. सो लोग चाहे तो कर सकते हैं. इट इज़ वेरी सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स. ऑफ कोर्स द ओनली थिंग यू हैव टू सी कि परफॉर्मेंस कैसा रहता है. राइट. सी म्यूचुअल फंड्स परफॉर्मेंस आर ट्रैक्ड वेरी क्लोजली बाय मीडिया हाउसेस, बाय एवरीवेयर. यूलिप्स में किसी को परफॉर्मेंस याद नहीं रहता है. सो वो गुड भी है, बैड भी है. यू नो दैट गिव्स फंड मैनेजर टाइम कि हम अच्छा कर सकें, बट अगर कोई खराब भी करा तो किसी को पता नहीं चलेगा. करेक्ट. पर्सनली मैंने हमने म्यूचुअल फंड्स में क्यों डाला कुणाल, बिकॉज आई नेवर वांटेड एनी लॉक इन माय इन्वेस्टमेंट्स, नीदर माय क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट्स. कोई क्लाइंट का आज 10 लाख 20 लाख लगाया और वो कल को निकालना चाहता है, कहीं जाना चाहता है, आई डोंट वांट हिम टू रिस्ट्रिक्ट इट. निकालने के टर्म्स में सर एग्जिट लोड करके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पहले चलती थी एक चीज, आज भी है वो 1% है 1 साल के लिए. ओके. फर्स्ट ईयर में देखो निकाल तो सकते ही हो पैसा, 1% पेनल्टी देनी पड़ेगी जैसे एफडी में देते हो. दैट इज टू डिटर पीपल टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन म्यूचुअल फंड्स. वरना लोग सोचते हैं मैंने आज डाला 10 दिन बाद निकाल लिया, वो सही नहीं है. राइट. तो प्रोडक्टिव ऐसा नहीं है, वो प्रोडक्टिव नहीं है. तो 1 साल कोई भी होल्ड कर सकता है. तो 1 साल के बाद आप निकालते हो तो उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है. तो दैट इज मोर ऑफ अ बिहेवियरल दिस थिंग. बट माई लॉजिक, आज जो मेरा एंटायर 48 मैंने आपको बताया, ये सारा लिक्विड है. करेक्ट. मैं अमेरिका में भी हूँ, वर्ल्ड में कहीं पे भी हूँ, एक बटन दबा के 2 दिन के अंदर पूरा पैसा मेरे अकाउंट में आ सकता है. दैट गिव्स मी लॉट ऑफ. अब तो सर और फास्ट हो गया है. अब तो और फास्ट हो गया इतना, मतलब यू नो, एंड एक टाइम आएगा कि आपको मतलब you know within 6 hours पैसा आ जाएगा. Correct. You know the way regulation. From this perspective only, बहुत सारे एम्प्लॉइज है जो और भी तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि पीपीएफ है, एनपीएस है. तो उनके बारे में आपका क्या कहना है, कि करके हम बिल्कुल करते हैं. सो देखिए, पीपीएफ वैसे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कि आपको 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है. टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अंडर ओल्ड रेजिम, और एक डिसेंट रेट ऑफ रिटर्न मिलता है. 7.1% आज के रेट में टैक्स फ्री है. राइट. तो जिनको गारंटेड रिटर्न्स चाहिए
और पीस ऑफ माइंड चाहिए, बेस्ट प्रोडक्ट है, Okay. बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बट गारंटी है। 7.1% रिटर्न्स के हिसाब से इसीलिए मैंने आपको बताया, जिसको गारंटेड रिटर्न चाहिए, राइट राइट, उसको इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं है, उसको मालूम है कि सेफ्टी है, Right. तो वो पीपीएफ में डाले। राइट बट मेरा पर्सनल बिलीफ थोड़ा अलग है उसमें। आई ऑलवेज बिलीव कि डेट इज मेंट फॉर शॉर्ट टर्म, राइट यू नो, पीपीएफ इज अ डेट प्रोडक्ट, करेक्ट सेफ गारंटेड, तो 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, चलो 5 साल तक। बट अगर 5 साल के बाद का पैसा है, पर्सनली आई बिलीव इक्विटी इज द राइट व्हीकल, राइट जिससे वेल्थ क्रिएट होती है, राइट। सो मैंने आपको बताया ना, वॉरेन बफेट सेज आई प्रेफर 15% बम्पी राइट देन 12% guaranteed one. तो यहाँ तो 15 वर्सेस 7 है, राइट तो बहुत वास्ट डिफरेंस है। तो मैंने अपना कभी पैसा पीपीएफ में नहीं डाला। मैंने जो फर्स्ट एसआईपी आपको शुरू मैंने बताया था 5000 की टैक्स सेवर में की थी, आज जो 14 साल हो गए हैं कुणाल, द रिटर्न इज ऑलमोस्ट 19-20% कैगर, हर साल 20% से कंपाउंड हो रहा है कंपाउंड हो रहा है। और Correct. इमेजिन दिस विद पीपीएफ जो पहले 8% भी था, तो 8 वर्सेस 20 इज अ बिग गैप। करेक्ट तो पर्सनली आई डोंट इन्वेस्ट माई मनी इन पीपीएफ, एंड आई बिलीव कि जिसको 15 साल के लिए डालना है, आई थिंक दे विल बी बेटर ऑफ इफ दे वांट टू क्रिएट वेल्थ। राइट सो पीपीएफ हमने एड्रेस कर लिया। एनपीएस इज अच्छा, पीपीएफ में एक और एग्जांपल, हमने 15 साल का पीपीएफ का रिटर्न्स देखा और 15 साल के सारे म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स देखे जो टैक्स सेवर हैं। राइट तो जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, राइट, वो भी आउट परफॉर्म वो भी 12-13% रिटर्न दी है। Okay. तो अगर आप कितने भी अनलकी हो और उसमें पैसा डाला है, Hmm. तो यू हैव क्रिएटेड मच बेटर Better वेल्थ देन returns. पीपीएफ। Right. सो दैट इज व्हाई पीपीएफ आई एम नॉट। तो जैसे पीपीएफ में हमको टैक्स सेव हो जाता है, तो म्यूचुअल फंड में भी होता है कहीं ना कहीं एटीसी के अंडर में होता है ओल्ड रेजिम में, ओके न्यू रेजिम में तो नहीं। तो वो कोई पर्टिकुलर फंड्स होंगे जिसमें हम वो टैक्स सेवर फंड्स ईएलएसएस Okay. बोलते हैं, Okay. इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, हाँ. टैक्स सेवर फंड्स, और कुछ चेंज नहीं होता उसमें और कुछ नहीं होता। बट जब आप निकालते हो तो 10% या आप 12%, 12.5% कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा Okay. उस पे। बट मैंने अगर 10% भी कमाए हो, उसमें मैंने 10.5-12.5% टैक्स भी दे दिया, तो भी आई एम बेटर ऑफ देन पीपल। करेक्ट करेक्ट So all my family's money is going in tax saver funds for the last 10-12 years, and we have earned much better than 15-17% compounded. Of course, Right. markets are high right Right. now, that's why this figure is there. हाँ Otherwise, also we have made decent money. NPS is a very good product because again NPS में you have an option of choosing equity as a basket. 75% तक आप active में जा सकते हो। तो लास्ट 7-8 साल से मैंने अपना बहुत सारा पैसा एनपीएस में भी डाला है थ्रू माई, आई गेट सैलरी फ्रॉम माई कंपनी। ओके लोगों को एक बात पता नहीं है कि जब आपकी कंपनी आपको सैलरी देती है तो 10% जो है वो एम्प्लॉयर के लिए तो एक्सपेंस हो ही गया, राइट जो सैलरीड इंडिविजुअल है उसके हाथ में वो टैक्स फ्री है। राइट ये बहुत बड़ी बात है, और इस बजट में वो 14% हो गया है अंडर न्यू रेजिम में। राइट 14% is a big thing. So if you are giving salary and your employees are getting 14% tax free और वो वापस उसको equities में डाल देते हैं through NPS, इमेजिन कीजिए 15-20 साल में वो क्या, और वो इंडेक्स है, राइट 12% का भी रिटर्न आता है मान लीजिए, तो आई थिंक इट्स अ मैसिव वेल्थ। और सर इंडेक्स का आई थिंक ओवर द लॉन्गर रन अब ऐसा भी दिखने लग गया कि इंडेक्स एक्टिव फंड्स को बीट करने लग गए। ओके, मतलब एक्टिव फंड मैनेजर्स इतना एक्टिवली बीट नहीं कर पा रहे इंडेक्स को। यूएस में तो ये ट्रेंड पिछले 10-12 साल से दिख रहा है, इंडिया में भी आ ही जाएगा वो। यस 100%। सो ऑटोमेटिकली अगर पैसिवली भी इन्वेस्ट हो रहा है तो मेरा वेल्थ अच्छा ही बनेगा। देखिए एक्टिव पैसिव का डिबेट है ही नहीं, राइट हमें पहले सबको, लोग जो 7% कमा रहे हैं उनसे उनको रेज करके 12 हमको 12 तक लाना है। राइट उसके बाद 12 से 13 चाहिए, 14 चाहिए, वो इतना बड़ा गेम नहीं है, Right. जितना 12 तक तो बनाओ आप। करेक्ट दैट्स व्हाई आई नेवर गेट इनटू दिस डिबेट कि किसी को एक्टिव करना है, व्हाट इज बेटर। सी पर्सनली एसेट क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पर्सनली ऑल माय मनी इज इन एक्टिव फंड्स Right. बिकॉज़ आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर 20 years Right. एंड ऑल माय मोस्ट ऑफ माय मनी इज इन मिड एंड स्मॉल कैप और थीमेटिक, तो वहां आई कैन टेक एक्टिव बेट्स। बट फॉर मेनी इन्वेस्टर्स हु आर डीआईवाई, जो खुद से करना चाहते हैं, तो यार आप पैसिव ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। Correct. एक फंड चूज कर लो, निफ्टी 500 फंड ले लो आप, हाँ. जो पूरा मार्केट लेता है, उसमें मिड एंड स्मॉल कैप आ गया, आप उसमें भी डाल दो तो 12-13% आपके बन जाएंगे। आपको फिर ना दिमाग लगाना, भर भर के एसआईपी उसमें करते जाओ, आपको कोई और दूसरा फंड चाहिए नहीं पोर्टफोलियो में। कीप इट सिंपल। मतलब एक बहुत अच्छा किसी ने लिखा था, आई फॉरगॉट द नेम, उसने कहा था बेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखिए और बुल मार्केट में आपको देखना है तब जाके अपना करंट वैल्यू देखिएगा। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो। सो हम लोग उसी को बोलते हैं, बेयर मार्केट में आप यूनिट्स काउंट कीजिए, राइट कितना यूनिट्स आप बढ़ा सकते हो, राइट। बुल मार्केट में उसका वैल्यू अपना बढ़ जाएगा। करेक्ट। सर सभी लोग जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आई थिंक हमने जितनों के साथ भी इंटरेक्ट किया है, 40-50% ऐसे हमको बड़े इन्वेस्टर्स मिले हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं एफएनओ में अपना लक ट्राई किया है। तो आपकी पूरी जर्नी में भी कुछ एफएनओ का एलिमेंट था या फिर बिल्कुल था। सीधा इन्वेस्टिंग से स्टार्ट किया था? सो 2007-8 में मैं लंदन में था विद यूटीआई, आई वाज अर्निंग वेरी गुड सैलरी देयर, ओके एंड मार्केट भी बुल रन चला था। राइट
तो जब आप यंग होते हो 26-27 के होते हो तो आपको भी वो एक इच रहता है कि पैसा जल्दी बनाना है. तो आई स्टार्टेड पुटिंग माई मनी इन लंडन इन इंडियन स्टॉक मार्केट. 2008-9 में जब वो फॉल आया, आई लॉस्ट मैसिवली, ऑलमोस्ट 50 लाख रुपीस मैंने 6-8 महीने में खो दिए थे एफएनओ में. ओके. देन और खाली आप पैसा नहीं खोते हो, आप सब कुछ खो देते हो, आपकी बुद्धि Confidence. सब खत्म हो जाता है, आपके काम में भी प्रॉब्लम आती है, हर जगह रिलेशनशिप्स में सब जगह इफेक्ट करता है. और जब पूरा पैसा खत्म हो गया था ना, तब मैंने हाथ जोड़ लिया कि ये गेम अपने को नहीं खेलना है. यू कैन नेवर विन इन दिस गेम. वेरी वेरी नॉट ईजी. सेबी की रिपोर्ट है कि 10% लोग ही पैसा कमा पाते हैं. और उसमें से भी जीरोदा की एक रिपोर्ट थी कि उसमें से भी 98% पीपल आर नॉट एबल टू बीट एफडी रिटर्न्स आल्सो. तो फिर यार आप इतने आइंस्टाइन तो होने कि यार आप वो 2% में आके आप कर लो. तो आई सेड आई कैन प्ले द डिसिप्लिन गेम, लॉन्ग टर्म गेम मच बेटर. वो टफर है बट वो प्ले करने में वेल्थ क्रिएट होना. मैं आपको बताता हूँ ना, मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ. मैंने आज तक किसी व्यक्ति को नहीं देखा है जो एक्टिवली ये कर रहा है और जिसने वेल्थ बनाई है. बहुत लोग रिटर्न्स बना के दिखाते हैं, मैंने 1 साल में इतना रिटर्न्स बनाया, 3 साल में बनाया, बट 25 साल 20 साल का पीरियड का 50-100 करोड़ का वेल्थ किसी का नहीं दिखा है. किसी का नहीं दिखा है. करेक्ट. और जिन्होंने बनाया उनसे आज तक मैं मिला नहीं हूँ. मतलब और सर कुछ लोगों ने जिन्होंने एक बार के लिए 1-2 साल में रिटर्न बना भी लिया, दे वर वेरी स्मार्ट कि वो लोग इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो गए. एग्जैक्टली. राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल है. तो अगर आपका लक था और आपने वो 2-3 साल विंडो में बना लिया, यू आर वेरी लकी. बट डोंट इमेजिन कि ये लक विल लास्ट लॉन्ग. एंड इफ यू आर स्मार्ट गाय, कन्वर्ट दैट इनटू अ गुड लॉन्ग टर्म दिस थिंग फॉर योर इन्वेस्टिंग. और एग्जैक्टली राकेश जी ने भी वही किया था. राकेश जी ने किया और बहुत लोगों ने किया है सर. बहुत. आज हम जो बात करते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, उन्होंने शुरू में शायद पैसा यहाँ से आया होगा एंड दे ऑल्सो से दे वे लकी, बट आज काफी पैसा वो लोग वेल्थ से कर रहे हैं. सर जैसे आपने कहा कि आप 30,000 का SIP कर रहे हो अक्रॉस यू, योर ब्रदर एंड द फर्म. तो सर 30 लाख का मंथली SIP करने के लिए आई एम वेरी श्योर कि आपका विड्रॉल भी बहुत हाई होगा. यस. तो टैक्स पेमेंट भी बहुत हाई होगा. तो थोड़ा उस पे. गुड क्वेश्चन. सो देखिए, जनरली इंडिया में नॉट इन इंडिया, एनीवेयर इन द वर्ल्ड पीपल डोंट लाइक टू पे टैक्सेस. राइट. तो मैं जब बॉम्बे आया, एक बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिला, तो उन्होंने कहा, एक बात अच्छी बताई कि देखो आप 100 रुपये कमाते हो, अगर आप टैक्स नहीं भरते हो तो आप 100 रुपये आपके पास आ गए, बट आप वो 100 रुपये यूज़ नहीं कर सकते. करेक्ट. आपको उसको अलमीरा में रखना पड़ेगा, पिलो के नीचे रखना पड़ेगा, या रियल एस्टेट वगैरह में डालो. करेक्ट. तो वो करना पड़ेगा और जिंदगी भर आपको डर के रहना पड़ेगा. या फिर आप 30 रुपये टैक्स भर दो, 70 रुपये के राजा हो आप. अब वो 70 रुपये को अगर आप कंपाउंडिंग पे लगाते हो और वो 15% कंपाउंडिंग करता है, तो 6-7 साल में वो पैसा आपका जो कैश था उससे वो क्रॉस कर जाएगा. और 20 साल तक अगर आप ये गेम खेलते हो तो आप सोचो कहाँ पहुँचोगे. ये बात मुझे बहुत समझ में आ गई थी. सेकेंडली कुणाल कि अगर आपको बहुत बड़ा बनना है ना, तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा. सी यू शुड ऑलवेज लुक एट द बिगर पिक्चर. अगर मैं ये छोटा चीज़ में ये दिमाग लगाऊंगा ना, तो आई विल नेवर बी एबल टू थिंक बिग. तो आई सेड कि मुझे टैक्स भरना है और इसको कंपाउंडिंग पे लगाना है. सो आज की डेट में माई फैमिली वी आर पेइंग 2 करोड़ प्लस टैक्सेस. ओके. एट फर्म ऑल्सो सब कुछ. करेक्ट. तो कोई दिक्कत नहीं होती. अरे आपको खुश होना चाहिए. मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे बहुत टैक्स पे करे. टैक्स कौन पे करता है? जो कमाता है. राइट. तो आप चाहते हो कि आपकी कमाई बढ़े, तो टैक्स देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आज की डेट में तो मैं 40% टैक्स पे कर रहा हूँ. राइट. क्योंकि सरचार्ज वगैरह सब है. राइट. बट आई डोंट इवन लुक एट इट. आई ओनली विश कि बहुत कमाई हो, बहुत टैक्स भरे, और सुकून से वो डालें और कंपाउंडिंग करें. तो सर आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करने का एम क्या है? मतलब बाय 100 करोड़ क्या आप उस पर डिपेंडेंट रहोगे उसके बाद? नहीं, क्योंकि जैसे आपका बिजनेस का नेचर है, आपकी एक पेरिनियल इनकम तो जनरेट होने ही वाली है क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट बेस बना लिया. सो ये 100 करोड़ का मोटिव क्या है और व्हाई 100 करोड़ ओनली? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. सो मूवी वाज द इंस्पिरेशन. राइट. तो मुझे रियल इडियट बन के दिखा. 100 करोड़ उसकी वजह से मैं चाहता हूँ दुनिया मुझे इडियट के नाम से बुलाए. ठीक है. एन इडियट हु रियली क्रिएटेड वेल्थ. राइट. सेकेंडली, मैंने आज तक इंडिया में कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से नहीं मिला हूँ जिसने 100 करोड़ वेल्थ ऐसे बनाई है. राइट. पेपर में म्यूचुअल फंड्स ने वेल्थ बनाई है. बहुत सारे फंड्स हैं जिन्होंने 100x बनाए हैं. राइट. अभी हमने जस्ट एक फंड देखा था जिसकी जो 95 में आया था, आपने अगर 1 लाख डाले कुणाल, आज उसकी वैल्यू 4 करोड़ हो गई है. सिर्फ 1 लाख वन टाइम डाले. राइट. कैन आई आस्क यू हाउ ओल्ड आर यू? 28. एग्जैक्टली. आई थॉट सो. इमेजिन कीजिए आपके पेरेंट्स जिस दिन आप बॉन्ड में डाले होते, आज आपको 4 करोड़ रुपए मिलते. करेक्ट.
तो मतलब फंड्स ने वेल्थ बनाई है, और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं, करेक्ट। बट लोगों ने वेल्थ नहीं बनाई, लोगों के अकाउंट स्टेटमेंट में ये वेल्थ नहीं है। तो मुझे खाली ये प्रूव करके दिखाना है कि ये रियल वेल्थ भी बनती है। सो ये एक है। मैं देखो 100 करोड़ हमें नहीं चाहिए, आई एम वेरी सिंपल मिडिल क्लास पर्सन, ओके। 100 करोड़ का मैं कुछ खर्च कर भी नहीं पाऊंगा, बट ये एक सिंबॉलिक है कि वेल्थ बनानी है एक कॉमन आदमी। आपको मैं बताता हूँ, जब मैं 20 साल पहले बॉम्बे आया था, आई ऑल्सो बिलीव आप सूरत से बॉम्बे शिफ्ट, आप कब शिफ्ट हुए? 2022 में, राइट। दिस सिटी इज सिटी ऑफ ड्रीम्स, करेक्ट। राइट। मैं जब 2004 में आया था, then I used to stay in अंधेरी, Okay. and 3 friends, all of us put together, we were paying 6,000 रेंट, 2,000 रुपये मैं रेंट भर रहा था, राइट। 20 साल में इसी सिटी ने मुझे अंधेरी से अपग्रेड करके अभी मुझे मरीन ड्राइव पे आई एम लिविंग, सो इट्स अ वेरी प्रिविलेज थिंग, राइट। सो द सिटी हैज गिवन यू, एंड आई एम स्टिल लिविंग ऑन रेंटल फ्लैट। ओके, तो वहाँ पे भी आपका थॉट प्रोसेस ये है कि रेंट इज बेटर? द लॉजिक इज वेरी सिंपल कि आई एम पेइंग रेंटल यील्ड ऑफ 3%, राइट। And if my money is compounding me at 15-18%, why Right. should I use my own Correct. capital? अगर मैं आज मरीन ड्राइव पे फ्लैट खरीदने जाऊंगा, 15-20 करोड़ का फ्लैट आएगा, तो मैं वही पैसा यहाँ क्यों लगाऊं? सेकेंडली, सी, ये बाई वर्सेस रेंट बहुत जगह पे डिस्कशन होता है। वन एंगल विच पीपल मिस इज, जब आप एक घर खरीद लेते हो ना, फिर उसको अपग्रेड करना इतना ईजी नहीं होता है, राइट। बिकॉज आपका इकोसिस्टम सब वहाँ बन जाता है, राइट। तो फिर आप उसी घर में 20 साल 25 साल 30 साल निकालते हो, बट जब आप रेंट पे रहते हो, every 5 years I have the option to upgrade my house, right. अगर मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरे एसेट्स बढ़ रहे हैं, why should I stay in the same house? तो मैंने पिछले 20 सालों में मैंने 4 घर बदले हैं 5-5 साल के पीरियड में, और हर बार मैं ही निकला हूँ, ओनर ने नहीं निकाला है, करेक्ट। एंड आई हैव अपग्रेडेड मैसिवली। 2015 में मैं अंधेरी से चर्चगेट शिफ्ट हुआ, और आई थिंक फिर आप एक नए सर्कल में आते हो, नए लोगों से मिलते हो, तो आपका माइंड भी बहुत ओपन होता होगा, बहुत ओपन होता है, राइट। एंड सी, कोई ओनर आपको निकालेगा नहीं एज लॉन्ग एज यू पेइंग रेंट ऑन टाइम, एंड यू आर ए नाइस ह्यूमन बीइंग एंड नाइस फैमिली। हर ओनर को भी अच्छा टेनेंट चाहिए, तो चारों केसेस में ओनर ने ही बोला है कि यार आप मत जाओ, हमने बोला नहीं सर अब अपग्रेड कर रहे हैं इसीलिए हमें जाना है। तो आई बिलीव कि हर 5 साल मुझे अगर अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है, बेटर सोसाइटी, बेटर हाउस, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाई नॉट। और रेंट एब्सोल्यूट टर्म्स में कभी नहीं देखना चाहिए। सपोज आज मैं 3 लाख का रेंट दे रहा हूँ, और अगर मैं नेक्स्ट अपग्रेड करता हूँ वो 5 लाख का होता है, भगवान की दया से आपकी कमाई अच्छी है, आपके एसेट्स अच्छे हैं, तो आपको 2 लाख पता भी नहीं चलेगा, राइट। यू शुड ऑलवेज लुक इन रिलेटिव टर्म्स कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द हाउस compared to that what rent you are paying. If that is 2.5-3% and your money is compounding at 15%, why should I buy? Correct. और आई थिंक हाउस अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे कोई फ्लैट वगैरह, तो 8-9% से ज्यादा पे कम अप्रिशिएशन नहीं होता है। तो मैं तो चलो वो गेम भी नहीं सोच रहा हूँ कि चलो वो कंजम्पशन है तो उसको हम क्या पकड़ें। देखो वैसे देखो तो मुझे 188 बनना है तो एक रोल्स रॉयस भी खरीदनी है, राइट। बहुत लोग बोलेंगे ये बेवकूफ़ी वाला डिसीजन है कि आप 10 करोड़ की गाड़ी यू नो डिप्रिसिएटिंग एसेट खरीदो, बट अगेन वो सिंबॉलिक है, right. वो मेरे खुद के लिए नहीं है, right. वो इट्स अ थिंग कि एक कॉमन आदमी भी रोल्स रॉयस खरीद सकता है SIP। एंड सी माय बिलीफ इज दैट कि इफ यू कैन बाय रोल्स रॉयस थ्रू SIP, देन इमेजिन यू कैन बाय एनीथिंग इन द वर्ल्ड थ्रू राइट इन्वेस्टमेंट्स। मुझे खाली वो लोगों को इंस्पायर करने के लिए है, एंड इट इज फ्री फॉर एनीवन टू कम एंड सिट एंड टेक अ राइड इन दैट कार। बिकॉज अगर वो कार में आप बैठ के 10 मिनट का एक मरीन ड्राइव में राउंड लगाते हो, इफ दैट experience inspires you, right, तो your job is done, right. वो कहीं से भी करे, कुछ भी करे, बट अपना था। और फिर see the whole idea is कि if people after 15 years says कि ये पॉडकास्ट देख के मैंने ये किया और मेरी लाइफ आज चेंज हो गई, या ये रोल्स रॉयस में बैठ के, तो और क्या चाहिए, करेक्ट। सो द आइडिया इज नॉट 100 करोड़ को एंजॉय करना है, द आइडिया इज नॉट ये रोल्स रॉयस को एंजॉय करना है। इनफैक्ट आज के डेट में कुणाल मेरे पास गाड़ी नहीं है, अच्छा, ओके, एंड आई जोकिंगली टेल कि 30 लाख की SIP करूँ, अगर 2 महीना SIP बंद कर दूँ तो एक मर्सिडीज कार आज खरीद सकता है, बट गाड़ी की जरूरत नहीं है। मैं अभी बोरीवली आया हूँ, मैं लोकल ट्रेन से आया हूँ, ओके, एंड द होल आइडिया ऑफ स्टेइंग नेक्स्ट टू चर्चगेट स्टेशन वाज टू ट्रैवल बाय ट्रेन वेयरएवर आई कुड, ओके, राइट। अब तो AC लोकल भी है तो आप कहीं से भी कर सकते हो। सो द आइडिया इज बीइंग सिंपल वेयरएवर पॉसिबल, राइट। ऐसा नहीं कि बहुत पैसा आ गया तो अब यू स्टार्ट थिंकिंग क्रेजी आइडियाज, बट जहाँ पॉसिबल हो सके थिंक सिंपल एंड इफ पॉसिबल इंस्पायर थ्रू दिस जर्नी। बिकॉज बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनको आज, और मैं ये सबके लिए आज, अगर आप कार के शौकीन हो तो आपको गाड़ी लेनी, तो आज यू शुड बाय कार, यू शुड हैव अ गोल कि नेक्स्ट 5 साल में मुझे मर्सिडीज खरीदनी है और उसको एंजॉय करना है। सी हम बहुत सारी वीडियोस में देखते हैं कि नहीं आप इसकी SIP कर दी होते तो जो आप 30 में एंजॉय करोगे वो 60 में नहीं कर पाओगे, राइट। तो यू शुड ऑल्सो एंजॉय, बट मेक श्योर यू हैड अ गोल टुवर्ड्स दैट एंड यू हैड अ प्लान टू अचीव दैट, करेक्ट।
तो सर आपके कंजम्पशन नीड्स जो आप सैलरी विड्रॉ करते हो उससे हो जाते हो, उसके बाद आप 30 लाख इन्वेस्ट कर पा रहे यस, सो वेरी सिंपल लॉजिक। हम साल के बिगनिंग में एक एम बनाते हैं कि इस साल की हमको क्या एसआईपी करनी हो? है। ओके, देखो, लकीली द बिजनेस दैट वी आर इन हैज फॉर द लास्ट 10 years हैज बीन गोइंग हाई। वो प्रोग्रेसिव ही, वो बढ़ता प्रोग्रेसिव ही है। जाएगा। मेहनत बहुत करते हैं। हम्म, आज भी 15 साल हो गए हैं हमारी हम्म, फर्म को, तो आज भी ऐसा नहीं कि अरे अब चिल एंड रिलैक्स। राइट, सी कुणाल, यू हैव टू अंडरस्टैंड, नॉट एवरीथिंग इज अबाउट मनी। अगर मुझे खाली पैसों के लिए करना होता तो मैं आसाम वाला बिजनेस छोड़ के वो नहीं आता। प्लाई वाला बिजनेस, वो प्लाई वाला बिजनेस करेक्ट, में बहुत पैसा है, राइट, बट ये पैसे की बात नहीं थी। तो आज भी पैसे की बात नहीं है। आज भी ये है कि काम करना है और बहुत अच्छा काम करना है, Right. लोगों को इंस्पायर करना है। तो इट्स नॉट अबाउट मनी। एंड 10 साल बाद, ये 15 साल, देखो जिस दिन 100 करोड़ भी हो जाएगा ना, उस दिन ऐसा नहीं कि अब 100 करोड़ हो गया और आप घर पे बैठ जाएंगे। टिल द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ आई वुड कीप डूइंग दिस, राइट, राइट। सो नाउ तो पैसे अपना बनते रहेंगे। पैसा इज अ बाई प्रोडक्ट। राइट, सो अगर आप काम अच्छा करो तो आएगा, तो अगर आएगा तो इनकम आएगी। इनकम आएगी तो आपके नीड्स कितने हैं? नीड्स तो उतने ही है, करेक्ट, राइट। तो बाकी जो है वो एसआईपी में जा रहा है। करेक्ट, तो इसीलिए ये एसआईपी जब 100 करोड़ भी बन जाएगा, उसके बाद भी एसआईपी जाती रहेगी, वेल्थ क्रिएट होती रहेगी। और देखो, आप लोग नहीं समझ रहे हैं, ये 100 करोड़ आज है, एंड ऑफ कोर्स 100 करोड़ होने के बाद मुझे ऐसा नहीं कि 200 करोड़ बनना है या 500 करोड़, बिकॉज दैट इज अ मनी गेम, राइट, इट्स अ नंबर्स गेम, एंड मनी इज नंबर्स एंड नंबर्स नेवर एंड। इनफाइनाइट है, वो इनफाइनाइट है, तो वो गेम में नहीं जाना है। बट मुझे मालूम है कि वो 100 करोड़ का 200 भी बनेगा, 500 भी बनेगा, क्योंकि इट्स अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग थिंग। राइट, एज लॉन्ग एज यू लिव, इट विल कीप ऑन गोइंग अप। सर आपके एक बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट हमने देखा था, वी स्पोक अबाउट डिले कैलकुलेटर करके कुछ आपने लिखा था, तो वो एग्जैक्टली क्या है, कैसे वर्क करता है, थोड़ा नंबर्स के साथ एक्सप्लेन बहुत करिए। पावरफुल कैलकुलेटर है। ओके, जब मुझे पता चला तो आई वाज आल्सो शॉक। 25 साल के अगर आप हो, आप 1 लाख रुपए साल के डालते हो, ओके, विच इज नॉट अ बिग थिंग। 8,000 रुपए की एसआईपी, और 12% से अगर आपका रिटर्न आता है, तो 60 साल की उम्र में आपको 5 करोड़ रुपए रिटायरमेंट पे मिलते हैं। ओके, मेरे ख्याल से हर कोई कर सकता है ये, करेक्ट, राइट। जो भी मतलब व्यूअर्स है, आई एम प्रीटी श्योर 1 लाख क्या बड़ी बात है? यू नो, ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडिया, 70% ऑफ इंडिया कैन डू इट इजीली, राइट, और 60 साल की उम्र में 5 करोड़ भी छोटी रकम नहीं है, राइट, राइट। बट अगर हम 1 साल डिले कर देते हैं, सिर्फ 1 साल, 25 से 26, 25 से 26, तो Okay. आपने 1 लाख रुपए नहीं डाले, करेक्ट, करेक्ट। तो 1 साल डिले की वजह से आपका नुकसान 1 लाख का नहीं हुआ, आपका नुकसान 52 लाख रुपए का हुआ है। क्योंकि मेरे को 60 पे 52 लाख कम मिलेंगे। कम मिलेंगे आपको। ओके, ये लोग नहीं समझ पाते हैं। करेक्ट, लोग क्या कहते हैं, अरे कल करता हूँ, कल करता हूँ। वो कल में 1 साल निकल जाता है, राइट, राइट। 3 साल अगर आप डिले करते हो, हम्म, तो आपका नुकसान 52 लाख का नहीं है, आपका नुकसान 1.5 करोड़ का है, राइट, और फाइनली अगर आप 6 साल डिले करते हो, 25 में शुरू करना था, आपने 31 में शुरू किया, तब आपको 5 करोड़ मिले थे, अब आपको कुणाल 5 नहीं 2.5 करोड़ ही मिलेंगे। ओके, 2.5 करोड़ का नुकसान है एक 2.5 तरीके करोड़ से। का नुकसान हो गया 6 साल की डिले की वजह से। तो मैं टाइम और मनी को इस तरीके से देखना चाहिए, ना कि सिर्फ वो टाइम फ्रेम है कि मैं 6 साल तो लेट तो कर रहा मैंने हूँ। 30th की एज में शुरू किया, एंड टुडे आई एम 44, राइट। आप सोचो, अगर मैं ये 25 में शुरू कर देता तो आज 100 करोड़ सभी हिट कर जाता, उससे ज़्यादा ही हो जाता है, उससे ज़्यादा ही हो जाता। करेक्ट, करेक्ट, तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है, बट देयर वाज नोबडी टू गाइड मी व्हेन आई वाज 30। ये सब पॉडकास्ट नहीं थे, करेक्ट, करेक्ट, राइट, कंटेंट वाज नॉट देयर। राइट, बट आज अगर कोई गलती कर रहा है, तो दैट पर्सन हैज टू ब्लेम हिमसेल्फ, बिकॉज हिमसेल्फ और हरसेल्फ, क्योंकि उन्होंने देख कर समझ कर भी चालू नहीं किया। तो आपने पूरे पॉडकास्ट में बहुत सारे अच्छे अच्छे कोट्स हमको बताए, वॉरेन बफेट से आए, और इन्वेस्टर से आए। तो सर आप बुक्स पढ़ते हो? अगर पढ़ते हो तो कौन सी बुक्स आप पढ़ते हो? सो मैं बुक्स पढ़ता भी हूँ, और बहुत एक रिग्रेट भी रहता है कि आज की डेट में इतने आप बिजी हो गए थ्रू मोबाइल फ़ोन एंड दिस थिंग, तो आपको उतने टाइम भी नहीं मिल पाती है। तो बट मैं इन्वेस्टिंग की बुक्स ज़्यादा प्रेफर करता हूँ पढ़ने की, और सब लॉन्ग टर्म के हिसाब से। Okay. सी द आइडिया इज़, आपको लाइफ में सारी मिस्टेक्स करना ज़रूरी नहीं है। Correct. आपको ये समझना है कि लाइफ में लोगों ने क्या मिस्टेक्स किया, उसकी मिस्टेक्स से लर्न Correct. करो। तो पीटर लिंच, चार्ली मंगर, Right. वॉरेन बफेट की जो बुक्स हैं, होवर्ड मार्क्स, राइट, आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट गाय। राइट, तो इन्होंने जितनी गलतियां करनी थी सब करके आपको बता दी हैं, राइट, तो आप बस उनको खाली फॉलो करो, एंड यू विल नॉट मेक, होपफुली नॉट मेक मिस्टेक। करेक्ट, तो आज जो 15 साल में जो वेल्थ बनी है ना, ये सब वहाँ की रीडिंग से बनी है। राइट, तो जो मैंने गलती करनी थी 50 लाख की, सबसे पहले लाइफ में कर ली, राइट, एंड टुडे आई कंसिडर दैट एज अ ट्यूशन फी। मैंने मार्केट को ट्यूशन फी दिया सीखने के लिए, राइट, बट इन हाइंडसाइट दैट वाज अ वेरी स्मॉल ट्यूशन फी दैट आई पेड, बिकॉज इमेजिन करो, आज मैं अगर गलती करता कोई बड़ी, तो कितना बड़ा लॉस होता। करेक्ट, तो ऑल दीज रीडिंग्स, लर्निंग्स हैव कम फ्रॉम बुक्स प्लस द इंडस्ट्री विद। सो रामदेव अग्रवाल मेरे गुरु हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। उन्होंने जो वेल्थ बनाई है, तो मुझे भी वैसे ही कंपाउंडिंग बनानी है। तो जब इनसे मिलते हैं, इनके सेशन में, लास्ट ईयर आई ट्रैवल टू ओमाहा टू वॉच द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ वॉरेन बफेट।
हमारे लाइन के वो भगवान है, अगर उनको नहीं देखा, एंड आई वाज लकी कि व्हेन आई वेंट लास्ट ईयर, वॉरेन बफेट एंड चार्ली मंगो बोथ वर देयर, और 6 महीने बाद चार्ली मंगो वाज नॉट देयर, सो दैट वाज अ ड्रीम कम ट्रू. मेरे एक और गुरु है निक मरे करके, यूएस के हैं, जो एडवाइजर के एडवाइजर्स हैं. ही इज 81. और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें एडवाइजर्स के लिए लिखी है कि व्हाई वेल्थ इक्विटी इज द राइट वे ऑफ वेल्थ क्रिएशन. सो सब उनकी लाइफ से सीखा है, और उनकी जो लर्निंग्स है अपने एग्जाम्पल से कनेक्ट करके व्यूअर्स को दिखाना है कि देखो मैंने रियली में ऐसा किया है, कॉमन पर्सन कॉमन मैन करके दिखाया है, और आप भी कर सकते हो. एक लास्ट क्वेश्चन सर, अगर इन सारे इन्वेस्टर्स में से आपको मौका मिले कि यू कैन हैव अ डिनर विद देम, तो इन सभी में से एक अगर आपको चुनना हो तो कौन होगा? सो इन इंडिया ऑफ कोर्स रामदेव जी है. ओके. एंड यूएस में? यूएस में आई वुड निक मरे, जो मेरे गुरु हैं. ओके. लकीली उनके कॉन्फ्रेंस में भी लास्ट ईयर में गया था, बट दैट्स अ ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ थिंग फॉर मी. थैंक यू सो मच सर, आई थिंक बहुत ही इंसाइटफुल था. SIP का पावर और SWP का पावर दोनों ही हम सबको समझ में आया, एंड एट द वेरी सेम टाइम ब्लैक वर्सेस वाइट का जो पूरा डिबेट है वो वंस एंड फॉर ऑल आपने सेटल कर दिया कि इमोशनल इतना बड़ा बैगेज लेके घूमते हो और डर आपको रहता है जब आप ब्लैक मनी के उसमें रहना चाहते हो, और जैसे आप उसको व्हाइट में कर देते हो आप राजा बन के फ्रीली काम कर पाते हो. वो भी है. एंड सेकेंडली जो बजट आया, आपने बोला कि अभी 10 का 12 एंड हाफ हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स. जब आप इतनी बड़ी वेल्थ बनाने की बात सोच रहे हो ना, तो आपको इन सब चीजों से ये पासिंग थिंग्स है. 5-10 साल बाद क्या टैक्स रहेंगे किसी को नहीं पता, बट ऑलवेज हैव अ बिगर पिक्चर, राइट, एंड हैव अ प्लान टू अचीव दैट बिगर पिक्चर, लाइक 100 crores. और जब तक मेहनत करते रहो, प्लान करते हो, जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं हो जाए, दैट इज द रोड टू सक्सेस. थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंसाइटफुल था. आई एम प्रीटी श्योर व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें से. थैंक यू कुणाल फॉर हैविंग मी.